ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ पंचविशो अध्याय 25वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा भोलेनाथ यानी श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक और श्री राम द्वारा सती के मन का संदेह दूर करना और शिव द्वारा सती का मानसिक रूप से परित्याग। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं और ये बड़ी मार्मिक कथा है कि भोलेनाथ किस प्रकार से वो भवन का निर्माण करते हैं, गोपेश के पद पर भगवान विष्णु का किस प्रकार से अभिषेक करते हैं। तो आइए चलते हैं इस कथा में। तो देखा जाए तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि दंडकारण्य में माता सती ने भोलेनाथ के आदेशानुसार प्रभु श्री राम की परीक्षा ली और परीक्षा लेने के उपरांत ये समझ गई कि भोलेनाथ जो कथा हमको सुनाए वे सत्य और सही था। तो आगे की कथा मैं आपको ले चलता हूं। ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो श्री राम उवाच, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में अब प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। एकदा ही पुरा देवी शंभु परम सूति कृत विश्वकर्माण मायुहूय स्वलोके परतः परे। तो श्री राम बोले, हे देवी, प्राचीन काल में एक समय परम भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक विस्तृत तथा रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण किया। तेन स्वधेनु शालायाम कारयामास विस्तृतम रम्यम च भवनम सम्यक तत्र सिंहासनम वरम तत्र छत्रम महादिव्यम सर्वदाब्दु तमुत्तमम कारयामास विघ्नर्थ शंकरो विश्वकर्मणा शक्रादीनाम जुह्वावासु समस्तान देवतागणान सिद्ध गंधर्व नागा दीनुपदेशवाश्चम कृतस्तन सह वेदान सर्वानागमाश्च विधि पुत्रान मुनीनपि देवी सर्वा अप्सरो भी भीर्ना ना वस्तु समन्विता देवानाम च तथर्षिणाम सिद्धानाम फणिनामपि अनयन मंगल कराह कन्या षोडश षोडश वीणा मृदुंग प्रमुख वाद्यानान विधान मुने उत्सवम कारयामास वाद इत्वा सुगायने राजाभिषेक योग्यानि द्रव्याणि सकलौषधयः प्रत्यक्ष तीर्थ पाथो भी पंच कुंभाश्च पूरितान् तथान्याः संविधा दिव्या अन्यस्त्वर गणेशतथा ब्रह्म घोषम महारामम कारयामास शंकरः अथो हरि समायुः वैकुंठत प्रियतामानसः तब दुक्त्वा पूर्णया देवी मोदति स्म महेश्वरः सुमुहुर्मुहुते महादेवस्त्रत सिंहासने वरे उपवेश्य हरिं प्रीत्या भूषयामास सर्वशः आभ्यद्वर्णम्य मुकुटम कृत कौतुक मंगलम अभ्यसिंचन महेशस्तु स्वयं ब्रह्मांड मंडपे तत्र वान्निखिले सर्व यन्नेजम नान्य गामि यत ततुष्टताव तम शंभु स्वतंत्रो भक्तवत्सलः ब्रह्मणाम लोककर्ता रमोवच्चद चनमदितम व्यापस्वन वाराधीनम स्वतंत्रम भक्त वत्सलम। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में प्रभु श्री राम सती से कह रहे हैं कि एक विस्तृत तथा रमणीय भवन का निर्माण करवाया, यानी उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विघ्न निर्माणार्थ विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था।
उसके बाद उन्होंने इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नागों तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों, ब्रह्मा जी ने पुत्रों, मुनियों तथा अप्सराओं सहित अनेक प्रकार की वस्तुओं से युक्त समस्त देवियों को भी आमंत्रित किया। इनके अतिरिक्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और नागों की मंगलकारिणी 16-16 कन्याओं को भी बुलवाया। तो हे मुने, उन्होंने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव कराया और संपूर्ण औषधियों के साथ राज्याभिषेक के योग्य द्रव्य, प्रत्यक्ष तीर्थों के जलों से भरे हुए 5 कलश तथा बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। हे देवी, भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर बैकुंठ धाम से श्री हरि को बुलाकर शुभ मुहूर्त में उन्हें श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधकर और उत्सव मंगलाचार करके महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो वे दूसरों को नहीं देते। तदंतर भक्त वत्सल स्वतंत्र शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया। तत्पश्चात अपनी पराधीनता, भक्त पर वशता को सर्वत्र प्रसिद्धि करते हुए लोककर्ता ब्रह्मा जी से कहा। तो ये कथा देखा जाए तो महादेव ने विश्वकर्मा को बुला के एक रमणीय भवन का निर्माण कराए, जिसमें एक सिंहासन का भी निर्माण हुआ और 16 श्रृंगार को देखते हुए सारे देवगण, सारे मुनि और उसमें विशेष अतिथि के रूप में धरती के पालनहार भगवान विष्णु को बुलाए और उनको विशेष रूप से स्थान देते हुए उनको मुकुट पहनाए और सारे ऐश्वर्य उनको दिए जो किसी को संभव नहीं था भोलेनाथ ने, और उनका अभिषेक भी किए। तो महेश उवाच, भोलेनाथ क्या कह रहे हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। अतः प्रभृति लोकेश मनिदेशादयम् हरि मम वद्यम स्वयं विष्णुर्जातः सर्वम शृणोति ही। तो महेश्वर बोले, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए, इस बात को सभी सुन ले। हे तात, आप संपूर्ण देवता आदि के साथ इन श्री हरि को प्रणाम कीजिए और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री राम उवाच, प्रभु श्री राम क्या कह रहे हैं इसके लिए आपको मैं ले चलता हूं। इत्युक्त्वा स्वयं रुद्रो नमद्य गरुणध्वजम विष्णु भक्ति प्रसन्नात्मताम वरदो भक्त वत्सलः ततो ब्रह्मादिभिर्देव सर्वरूप सुरेस्तथा मुनि सिद्धादिभिश्चैव वंदितो भूब्द रिस्तदा ततो महेशो हरेशम सद्दिविशदाम्पुरः महावरान सुप्रसन्नो दत्तवान भक्तवत्सलः। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं, विष्णु की भक्ति से प्रसन्न चित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने ऐसा कहकर स्वयं ही गरुड़ ध्वज श्री हरि को प्रणाम किया और तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, अन्य सभी देवों, मुनियों और सिद्धों आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को महान वर प्रदान किया। तो महेश उवाच, भोलेनाथ किस तरीके से भगवान विष्णु को वरदान देते हैं और कौन से वरदान देते हैं इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। त्वं कर्ता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां शास्ता दूर्ण य कारिणां जगदीशो जगत पूज्यो महाबल पराक्रमः अजेयस्त्वं रणे क्वापि
ममापि हि भविष्यसि शक्तित्रयं गृहाण त्वमिच्छादि प्रापितं मया नाना नीला प्रभावत्सल स्वतंत्र भवत्रये त्वदेष्टारो हरे न्यूनम मया सास्याः प्रयत्नतः त्वक्तान् मया विष्णु देयं निर्वाणमुत्तमं मायां चापि गृहाणे मां दुह प्रणोमदाम सुरादिभिः या सम्मोहितं विश्व म चिद्रूपं भविष्यति मम बाहुर्मदीयस्त्वं दक्षिणोऽसौ विधिहरे अस्यापि हि विधे पाता जनि तापि भविष्यसि हृदयं मम यो रुद्रः स एवाहं न संशयः पूज्यस्त्व सदा सोऽपि ब्रह्मादीनामपि ध्रुवम् अत्र स्थित्वा जगत्सर्व पालय त्वं विशेषतः नानावतारभ्यश्च सदा नानोति कर्तृभिः मम लोके तवेदं वै स्थानं च परमर्दित मतम गोलोक इति विख्यातम भविष्यत महोज्वलम। तो महेश्वर कह रहे हैं कि हे हरे, आप मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता और पालक, संहारक, धर्म अर्थ काम के दाता तथा अन्याय करने वालों को दंड देने वाले होंगे। आप महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर होंगे और कहीं कहीं मुझसे भी अजय होंगे। आप मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की ये शक्तियां ग्रहण करें। तो भोलेनाथ कौन सी 3 शक्तियां दे रहे हैं आपको, इसके लिए मैं आगे ले चलता हूं। इच्छा आदि की सिद्धि, अनेक प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्र रहने की शक्ति। हे हरे, आपसे द्वेष करने वाले निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। हे विष्णु, मैं आपसे आपके भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे विष्णु, जो आपके भक्त होंगे मैं उनको उत्तम लोक प्रदान करूंगा और भक्तों को उत्तम मोक्ष भी प्रदान करूंगा। आप इस माया को भी ग्रहण करें जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है और जिससे मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाए। हे हरे, आप मेरी बाईं भुजा हैं और विधाता दाहिनी भुजा हैं। आप इन विधाता के भी उत्पादक हैं और पालक होंगे। मेरे हृदय रूप जो रुद्र हैं वही मैं हूं, इसमें संशय नहीं है। वे रुद्र आपके और ब्रह्मा आदि देवताओं के भी निश्चय ही पूज्य हैं। आप यहाँ रहकर अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले अपने विभिन्न अवतारों द्वारा विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करें। मेरे लोक में आपका यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। तो इसी के साथ मैं आपको आगे ले चलता हूं। उसके बाद कह रहे हैं भोलेनाथ, हे हरे, भूतल पर जो आपके अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका दर्शन करूंगा, वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आगे की कथा में मैं आपको फिर ले चलूंगा अपने वाणी अपने चैनल के माध्यम से। अगली वीडियो में चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।